हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत का पासपोर्ट लगातार कमजोर हुआ है पिछले 10 साल में। इस साल भी एक रैंक हम और फिसल गए हैं हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में, मगर फिर भी आप कह सकते हैं एक अच्छी बात फॉर द टाइम बिंग यही है कि एटलीस्ट इंडियन पासपोर्ट वर्स्ट पासपोर्ट्स टू होल्ड की श्रेणी में नहीं आता, जिस लिस्ट में आपको मिलेंगे पाकिस्तान और नेपाल। यहाँ पे आप देख पाएंगे अभी के लिए हमारी रैंक है 85। पिछले साल हमारी रैंक थी 84। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। पासपोर्ट हम स्ट्रांग अपना कैसे कर सकते हैं, बाकी कंट्रीज के पासपोर्ट कितने स्ट्रांग हैं, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। भारत सरकार इशू करती है 3 टाइप के पासपोर्ट। एक होता है मैरून, एक डार्क ब्लू और एक होता है व्हाइट पासपोर्ट। आपको ये बताना है कि व्हाइट पासपोर्ट किसके लिए होता है। हाई वैल्यू इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ओनली फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओनली फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। इसका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने लॉन्च कर दी है, अनअकैडमी इम्पल्स सीरीज। ये है यूपीएससी लेवल की टेस्ट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टेस्ट सीरीज तैयार करी है मैंने, अनअकैडमी की टीम ने मिलकर आप सब लोगों के लिए। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और जो कमेंट सेक्शन है वहां पर जो पिन कमेंट होती है वहां पर भी आपको मिल जाएगा इसका लिंक। आपको क्या करना है, लिंक क्लिक कर लो। अगर आप मोबाइल फोन पे हो तो पहले अनअकैडमी की जो ऐप है डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लो, फिर लिंक पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ ऐसा पेज। अगर आपसे यहाँ पे पूछते हैं कोड, तो कोड डाल देना PD10 और एनरोल कर लो। यहाँ पे आपकी जो सीरीज है स्टार्ट हो जाएगी। आपको हफ्ते में 2 बार बहुत ही ज्यादा क्वालिटी यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे। इस टाइप की टेस्ट सीरीज आप अगर खरीदने जाएंगे तो यू विल हैव टू पे 3,000 to 4,000 रुपीज। दिस वन इज एब्सोल्युटली फ्री। सिंपली यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करिए। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा यहाँ पे ये टेस्ट। टोटल होंगे यहाँ पर 30 क्वेश्चंस। टाइम मिलेगा यहाँ पे आपको 60 मिनट्स। और क्लिक अगर आप करेंगे तो इस तरीके से सवाल आपके सामने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, इसको अटेम्प्ट करिए एंड यूज द कोड PD10। ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि आज के समय पासपोर्ट को लेकर बहुत से इंडेक्सेस आपको मिलेंगे, मगर सबसे ज़्यादा जो रेपुटेशन वाला है ये है हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में, आज भी ये चल रहा है और ये दुनिया भर में पासपोर्ट्स को रैंक करते हैं उनकी पावर के हिसाब से। ना पावर क्या होती है, पावर का मतलब यहाँ पर यह है कि बाकी कितने देश हैं दुनिया भर में जो उस पासपोर्ट को देखकर वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं या फिर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। अब मान लो आपको अगर जाना है कल को USA, तो वहाँ पे आपको पहले अप्लाई करना होगा वीज़ा के लिए, बहुत धक्के खाने होते हैं, लाइन में लगना होगा, तब जाके अगर आपका वीज़ा अप्रूवल होता है तो आप जा पाएंगे USA में। मगर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जापान है, वहाँ के जो नागरिक हैं अगर वो US जाना चाहते हैं तो उनको इस टाइप के वीज़ा की अप्रूवल चाहिए नहीं होती, उनके लिए ट्रैवल काफ़ी आसान होता है। तो इस हिसाब से उन्होंने बनाया है अपना पासपोर्ट इंडेक्स। और इनके पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट आज के समय है जापान का। जापान को बहुत ही कंट्रीज़ का एक्सेस है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पर है जापान का पासपोर्ट। बहुत ही सिंपल है बट वेरी पावरफुल, और जापान ने तरक्की बहुत अच्छी करी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2016 में इनके पासपोर्ट की रैंक थी इस इंडेक्स में 3rd। इन्होंने तीसरे पायदान से लेकर जंप मारी है 2017 के बाद सीधा पहले पायदान में। बीच में फॉल भी आया, जापान का पासपोर्ट एक बार को 6ठे स्पॉट पे भी गिरा था 2010 में, मगर जापान बीइंग जापान उन्होंने वापस बाउंस बैक किया। और आज के समय आप अगर देखो तो 2018 से लेकर अब तक लगातार इनका पासपोर्ट है दुनिया का सबसे पावरफुल। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 191 डेस्टिनेशंस हैं दुनिया भर में जहां पर जापान का जो पासपोर्ट है उनको मिलती है वीज़ा फ्री एंट्री। बहुत से देश हैं जो जापानीज सिटीजन्स को वेलकम करते हैं। इसका देखो रीज़न क्या है, रीज़न बहुत सारे होते हैं। एक तो यह है कि जापान के कोई ज़्यादा डिस्प्यूट्स नहीं है किसी कंट्री के साथ। आप कह सकते हैं चाइना के साथ एक छोटा डिस्प्यूट है, कोरियल आइलैंड्स को लेकर रशिया के साथ डिस्प्यूट है, मगर वो डिस्प्यूट्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से किसी वॉर में पार्टिसिपेशन नहीं करी है। जापान के लोग आप देखेंगे बहुत ही कल्चर्ड होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं। बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि वो होटल रूम को लेकर या फिर किसी और इशू को लेकर लड़ाई करें किसी और कंट्री में। अभी हाल ही में रशिया में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप, वहां पर यह भी देखा गया कि जब जापान की टीम का मैच हुआ तो जो वहां पे जापानीज टूरिस्ट आए थे मैच देखने के लिए, उन्होंने पूरा स्टेडियम साफ किया। तो अगेन ये जो एक्शंस होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं, और बहुत सारे कारणों की वजह से आज के समय जापान का पासपोर्ट है दुनिया का नंबर 1। वेरास इंडिया को आप अगर देखो तो हमारा पासपोर्ट देखिए दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत ही एलिगेंट लगता है, मगर पावर के हिसाब से देखिए काफ़ी कमज़ोर है। हम लोग 85th रैंक पर हैं, यहाँ पर एक पायदान फिसल गए हम। और ये सब देश हैं जो आज के समय हमको देते हैं वीज़ा फ्री एंट्री।
58 कंट्रीज़ हैं जो वेलकम करती है इंडियंस को। इनमें से आप अगर देखोगे ज़्यादातर जो देश हैं ये आपको एशिया में मिलेंगे और ये बहुत ही छोटे देश हैं, जैसे कि भूटान आपको मिल गया। उसके अलावा कुछ और देश यहाँ पे आपको मिलेंगे, मॉरिशस है, नेपाल है और कई और देश है। वहाँ पे आपको सुविधा मिलती है वीज़ा ऑन अराइवल की, कि मतलब कि पासपोर्ट लेकर आप वहाँ पर पहुँच जाओ। और अब फॉर एग्जांपल आपको जाना है यहाँ पर म्यांमार में, तो म्यांमार के एयरपोर्ट में आपको अलग से लाइन में लगकर एक वीज़ा ऑन अराइवल आपको लेना होगा, फिर आप एंट्री कर पाओगे कंट्री की। ये भी एक काफ़ी अच्छी सुविधा होती है, मगर इसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है टूरिस्ट का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप ये देखिए कि यूरोप में बस एक ही देश है, सर्बिया, जो इंडियन पासपोर्ट को वैल्यू करता है और कहता है कि वीज़ा फ्री एंट्री है इंडियंस की यहाँ पर। और इसके पीछे भी रीज़न है, इंडिया कोसोवो को एक देश मानता नहीं है। इंडिया मानता है कोसोवो सर्बिया का पार्ट है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये हमको सुविधा दी है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूरोप में बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो इंडियन टूरिस्ट को बिना वीज़ा के एंट्री देती है। और फिर बात ये है, आपको चलो वीज़ा चाहिए, वीज़ा लेने का प्रोसेस भी बहुत ही मुश्किल होता है फॉर इंडियंस। और सबसे सैड बात यहाँ पर यह है कि इंडिया के पासपोर्ट की रैंक लगातार गिरी है पिछले कई सालों में। सबसे बेस्ट रैंक थी हमारी, मैं कहूँगा 2006 के आसपास, जब 71st रैंक हमको मिली थी हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में। तब से आप अगर देखो तो एक कंप्लीट डाउनफॉल है। 2013 में हमने थोड़ा सा एक वापस जंप मारा, 74th रैंक हासिल करी, मगर तब से हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड है और आज के समय हम 85th पे हैं। इससे भी बदतर हमारी रैंक हो चुकी है। 2015 में हम 88th पर भी पहुंच गए थे। तो देखिए, हमें कुछ ना कुछ ड्रास्टिक करना होगा। आई थिंक कहीं ना कहीं सरकार को, जो हमारे टूरिस्ट होते हैं, जो लोग देश के बाहर ट्रैवल करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी कि बाहर आपका कैसे बर्ताव होगा, कैसे आपको कंडक्ट करना है खुद को, बाहर के कंट्रीज़ के जो लॉज हैं उनको आपको रिस्पेक्ट करना है। ये बातें सिटीजन्स के माइंड में ड्रिल करनी होगी, नहीं तो इस रैंक को हम ज़्यादा इंप्रूव कर नहीं पाएंगे इन द नियर फ्यूचर, इवन आफ्टर इंडिया बिकम्स अ सुपर पावर। कहने को जीडीपी के हिसाब से हम फ्रांस के आगे निकल जाएंगे। आपको दिखेगा कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत बढ़ रही है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हो रहे होंगे और बहुत कुछ हम डेवलपमेंट देखेंगे, मगर आम नागरिक को इसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ट्रैवल। ना भारत के आसपास जो बाकी देश हैं उनकी रैंक भी आप अगर देखोगे तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। इंडिया पाकिस्तान के लोग आप अगर देखो तो लोगों में ज़रा कुछ फ़र्क है नहीं, इन टर्म्स ऑफ मैनर्स, एटिकेट्स ऑलमोस्ट सेम ही है। और पाकिस्तान की भी रैंक आप अगर देखोगे तो 107 है, बहुत ख़राब रैंक है एक्चुअली। CNN ने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है कि नेपाल और पाकिस्तान, इनके पासपोर्ट्स वर्स्ट पासपोर्ट्स टू होल्ड की लिस्ट में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ये CNN का एक आर्टिकल है, इन्होंने ये लिस्ट तैयार करी है वर्स्ट पासपोर्ट्स टू होल्ड। इसमें नॉर्थ कोरिया, लीबिया, नेपाल, यहाँ पे आपको दिखेगा, जी हाँ, नेपाल की रैंक है यहाँ पर 104। नेपाल और नॉर्थ कोरिया का पासपोर्ट पाकिस्तान के पासपोर्ट से ज़रा स्ट्रॉन्ग है। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी काफ़ी बड़े स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। और सबसे बदतर पासपोर्ट, सबसे कमज़ोर पासपोर्ट आप कह सकते हैं दुनिया में है अफगानिस्तान का। और पाकिस्तान को भी आप अगर देखो तो 2006 में बहुत अच्छी रैंक थी, 79th, बहुत अच्छी रैंक मैं कहूँगा। तब से लेकर अब तक आप अगर देखेंगे तो जैसे जैसे वहाँ पे टेररिज्म बढ़ा है, ओसामा बिन लादेन वहाँ पे पकड़ा गया और बहुत से वहाँ पे अटैक्स हुए हैं, सीधा इनकी रैंक 79 से गिर गिर के अब हो चुकी है 107। नेपाल को भी आप अगर देखो 2006 में 76 रैंक, अब गिर गिर के ये पहुंच गए हैं 104 पर। मगर चाइना यहाँ पे एक देश है जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। चाइना की रैंक 2006 में थी 78, अब इम्प्रूव हुई है 2021 में 70th। देखो, रिलेशंस हमारे चाइना के साथ ख़राब हैं और जगह मैं चाइना को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मगर जहाँ से उनसे हम सीख सकते हैं उनसे डेफिनेटली सीखना चाहिए। नाउ चाइना की सक्सेस में दो कारण हैं। पहला तो ये है उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। चाइना जैसे एक बड़ी इकोनॉमी बना है, इनके यहाँ खुशहाली आई है, तरक्की हुई है, इन्होंने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स के अंडर कई कंट्रीज़ को लोन दिया है, तो ऑटोमेटिकली उसके रिटर्न में एज ए फेवर बहुत सी कंट्रीज़ ने वीज़ा फ्री एक्सेस दे दिया है चाइनीज़ टूरिस्ट को। ये इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। उस सब के अलावा चाइना ने यह भी कोशिश करी है कि जो इनके नागरिक चाइना से बाहर जाते हैं ये प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर जाएं। इसके लिए जो ट्रैवल एजेंसीज है चाइना में, उनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि आपको चेक करना है कि टूरिस्ट का बिहेवियर इन द पास्ट कैसे रह चुका है। टूरिस्ट को प्रॉपरली बताया जाता है कि आप एक छोटे से एम्बेसडर ही मानो अपनी कंट्री को, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंट्री को, तो ये सब बातें लिटरली उनके माइंड में ड्रिल की जाती हैं। तो तब जाके हमने देखा है कि चाइना में देखी है एक मैसिव इंप्रूवमेंट। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये जो वाइट पासपोर्ट है किसको इशू होता है? सही उत्तर यहाँ पे है डी, फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अगर एक गवर्नमेंट ऑफिसर एक ऑफिशियल विजिट पर ट्रेनिंग के लिए, किसी और पर्पस के लिए किसी और कंट्री में जाता है तो वहाँ पे उसको मिलता है वाइट पासपोर्ट।
और वाइट पासपोर्ट में काफ़ी पावर होती है, इसमें कुछ आपको इम्यूनिटी भी मिलती है, तो इट इज़ वेरी स्पेशल। कल को मैं उम्मीद करूंगा आप भी IAS क्रैक करें और किसी दिन बाहर जाएं, मगर कोशिश ये करिएगा कि अपने जो कंट्री का सम्मान है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की जो ड्यूटी है आपकी, ये आपके माइंड में हमेशा रहे। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप देश के बाहर ट्रैवल करें आपका बिहेवियर एब्सोल्यूट बेस्ट रहे। सो ये है अंत हमारी वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।